एक्चुअली हमारा फैमिली प्लान था। तो फैमिली प्लान ऐसा था कि हम लोग को अयोध्या जाना था। तो अगर हम लोग उधर जा ही रहे थे तो प्लान ऐसा था कि हम लोग बनारस भी होकर आ गए थे। हम्म। तो कवर अप प्लान था। तो अयोध्या जिस समय हम लोग गए थे, ट्रेन जो थी वो डायरेक्ट थी नहीं, वो डाइवर्ट हो गई थी। तो हम लोग कोटा पटना से गए थे एंड वो डाइवर्ट होके वाराणसी पे रुकी। देन हम हम्म। लोग बनारस रहे 2 दिन। देन बनारस 2 दिन रहने के बाद रात को बस करवा के अयोध्या पहुंचे थे। बस ट्रैवल से 4 घंटे में। एंड देन अयोध्या भी काफी ट्रैफिक था जब हम लोग गए थे। हम्म। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मतलब सुबह अगर हम लोग 1 बजे लाइन में लगे थे, तो वो लाइन इतना स्लो आगे बढ़ रही थी कि हम लोग वापस रेस्ट करने ही पहुंच गए थे। देन हम्म। हम लोग रेस्ट करने के बाद 3 बजे जब गए तो 3 बजे काफी इजीली लाइन गई थी हम्म। अंदर। पर अंदर जो बैग सबमिट हो जाते हैं उसके बाद भी काफी अंदर तक पैदल चलना होता है। अच्छा। तो 3 बजे अगर हम लोग एंट्री किए थे तो लगभग हमको उस रात में 7 बजे दर्शन हुए थे। तो 4 घंटा तो लाइन में लगना ही था। हम्म। काफी भीड़ था। सही है। और अपने क्या बोलते हैं कि आप हम्म। जो कैमरा है उसमें उसके फ्रंट कैमरे से शूट करती है कि बैक कैमरे से शूट करती है? और अभी आपके पास ऐसे कौन अम, सा फ़ोन है? लगता तो है मेरे सैमसंग है पास शायद। हाँ जी, मेरे पास सैमसंग A14 है। हम्म। अभी तो ये काफी पुराना मॉडल हो गया है, पर जब मैंने लिया था तब नया था। दो तो साल मतलब आप पहले फ्रंट से करते हैं कि लिया बैक था। से करते हैं? मैं मोस्टली बैक से करती हूँ, बट जब मैं कैमरा में आ रही होती हूँ तब मैं फ्रंट से शूट करती हूँ। हम्म। क्योंकि आप इसमें वाइड हाँ एंगल है कि नहीं है आपके बैक कैमरे में? हाँ हाँ, वाइड एंगल है मेरे बैक कैमरा। कि आप फ्रंट से शूट करते हैं तो इन लोगों ने अभी ये जो है ना मतलब ए सीरीज में शायद फ्रंट में वाइड एंगल नहीं दिया है, मेरे में भी नहीं है। हाँ, फ्रंट में वाइड एंगल नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपका पीछे का आपका फेस तो आ रहा है, बट पीछे का कुछ अगर आपको दिखाना हो हम्म। तो आप दिखा रही हो पर दिखता नहीं है बेसिकली, या तो आपको रोटेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैंने एक यार मस्त चीज़ हाँ। देखी है कि लोग है ना अभी काफ़ी लोग जो है जो आईफोन है या तो क्या बोलते हैं सैमसंग के लेटेस्ट करते हैं, तो वो एक मस्त टेक्निक करते हैं हम्म। कि भाई शूट यहाँ से ही करेंगे, मतलब बैक कैमरे से ही करेंगे, हाँ। और यहाँ से जो है ऑन कर देंगे, और हम्म। इस तरीके से हाथ में शूट करेंगे, फिर पीछे का कुछ दिखाना तो ऐसे दिखा लिया, फिर से ऐसे कर लिया, फिर दिखा लिया, बैक हम्म। मतलब वाइड एंगल मिल जाता हम्म। है। और यार मस्त एक हम्म। मैंने देखी है भी टेक्निक। मुझे लगा कि आपके हम्म। कुछ वीडियोस में आपने वो ट्राइपॉड जैसा भी लिया है शायद। हाँ, कि मैंने वो एक आपका है कि किसी वीडियो का है और में का जो है? रिसेंट। हाँ। नहीं, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड का था। हाँ ओके। तो हाँ। मतलब अगर आप चाहे ना तो, क्योंकि आपका हाथ मैंने देखा कि ऐसे मुड़ गया था पूरा, तो उससे तो अच्छा है कि अगर हम्म। आपको कुछ सही लग रहा हो तो इससे ही करो, वाइड एंगल लगा के आगे का थोड़ा हम्म। सा कट करना पड़ेगा। आप मतलब कंप्यूटर में लेके करती है कि फिर फ़ोन से एडिट करके डाल देती है, कैसे करती है? अभी अभी मोस्टली मैं फोन से एडिट करती हूँ। जो मेरे पुराने ब्लॉग्स है वो मैं कंप्यूटर से एडिट करती थी। एंड ये जो आप टेक्निक बता रहे हो मैंने ट्राई किया था, बट इसमें मज़ा नहीं काफी आ रहा है? मेरे हाँ, मेरे को उतना आया सही नहीं नहीं क्योंकि लगा? मेरा बैक कैमरा से हाँ उतना अच्छा लगा नहीं। तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरा जब मैं बोलती हूँ तब मैं फ्रंट कैमरा यूज करती हूँ। बाकी मोस्टली बैक कैमरा ही रहता है जब एरिया सिखा रही होती हूँ। और आपको मुझे लगता है पब्लिक में थोड़ा सा फियर है, आप ज़्यादा लोगे तो, आप जैसे लोगर्स जो है ना थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलते हम्म। हैं, तो आपको लगता है कि फियर अब नहीं लगता है इतना कि लोग क्या नहीं नहीं, सोचेंगे, या मुझे अम, नहीं हाय नहीं, गाइस मुझे कभी ऐसा कैमरा ट्राई किया है कि बस स्टैंड पे जाके ऐसे बोला हाय गाइस हाँ। आई एम इन बस स्टैंड, दिस इज माय बस? नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा ट्राई किया है एंड मेरे को लोगों के बीच में रह के फिर भी थोड़ा सा लाइक मैं एम्बीवर्ट हूँ, मेरे को ज्यादा कनेक्ट करना आता नहीं है। बट कैमरा ऐसा है कि मेरे को कैमरा के आगे काफी कंफर्टेबल लगता है। तो अगर कैमरा होता है हाथ में तो फिर मैं नॉर्मल मतलब कर सकती हूँ शूटिंग। पर मेरी आवाज उतनी लाउड है नहीं तो इसलिए मैंने माइक ले रखा है। अच्छा लिया है, सही है सही है। हाँ। ओके। और आपने वैसे चेन्नई में ऐसे होलसेल मार्केट या ऐसे होता है ना, जैसे चांदनी चौक है अपनी दिल्ली वगैरह में, ऐसा कुछ है कि ऐसा कोई सीन हम्म। नहीं है? पुराना मेरे को मार्केट अब तो नहीं, मेरे को ऐसे हाई मिले क्लास हो नहीं है गई, कि स्ट्रीट शॉपिंग। वो यहाँ ऐसी पर जगह पे मोस्टली जाते मॉल्स ही है। मॉल कल्चर ही है। हाँ यहाँ पर
मॉल्स कल्चर ही है। अगर स्ट्रीट शॉपिंग चाहिए तो फिर एक तो है, जैसे टी नगर में एक है, पोथी बाजार है। तो वैसे सब मार्केट्स हैं, बट वो उतना इंटरेस्टिंग है नहीं जितने नॉर्थ में रहते हैं। अच्छा। तो मैं मॉल्स में ही जाती हूँ। चोर सिर्फ बाजार कैसा कुछ है कि कभी सुना नहीं है चोर बाजार जो होता है ना, क्योंकि सबसे चोर ज्यादा बाजार है है। क्योंकि यार मैंने है। देखा है कि काफी यूट्यूबर्स के वो चोर बाजार वाले ही वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं। होता कुछ नहीं, उसमें दिखाते हैं सिंपल सिंपल चीजें होती है, हम्म। कपड़ा लगा के वो हम्म। लोग बैठे होते हैं, बट चोर बाजार सुन के लोगों को मजा आता है हम्म। देखने में कि क्या होगा, चलो देखते हैं। हाँ, तो सही है। यहाँ पर है एक्चुअली एक चोर बाजार। मेरा जो इससे पहला वाला फोन था सैमसंग का ही, हम्म। तो वो उसका स्क्रीन खराब हो गया था, तो हम्म। मैं चोर बाजार में ही गई थी सही करवाने। ले। एंड हाँ। तो वहां पे जाके मुझे लगा कम पैसों में सही हो जाएगा, बट मेरा और खराब ही हो गया था फोन। तो अच्छा। काफी बुरा हाल तो है यहाँ पे चोर बाजार का। और अपने कैमरा वगैरह के कोई स्पेसिफिक होलसेल स्टोर या ऐसा कुछ है कि, या तो ऐसा कोई मार्केट हो जहाँ पे सब कैमरा वाले, कैमरे रिपेयरिंग वाले, कैमरा रेंटल वाले, हम्म। मैं या आपका ऐसे ध्यान किसी नहीं है? मार्केट को अभी तक मैं गई नहीं हूँ, तो इसमें देखा चेन्नई नहीं है। बड़ा सेंटर है तो शायद हो सकता है। हाँ। तो अभी तो आप, मुझे लगता है सेब के ऊपर ही पूरा अंदर घुस गई है, सेब को ही पूरा फाड़ देंगे, कैसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बहुत चीजें जिस पे ध्यान दे रही हूँ, लाइक कि यूट्यूब हो गया, बाकी पर्सनल में भी हो गया। तो अभी मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट हाँ हो जाऊंगी ओवर द टाइम, क्योंकि अभी मैं एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन की थी। मेरे को 6-7 महीना ही हुआ है ज्वाइन करे। 6 महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो हाँ। तो पढ़ाई में मज़ा आता है कि जॉब में मज़ा आता है? अभी फ्यूचर में कुछ एमटेक करने को मिलेगा तो या अह, करेगी कब, तो सेप में सेटल हो गए? नहीं, मैं एमटेक तो नहीं सोच रही फिलहाल। मैं देखा जाएगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो ऑफ कोर्स मना नहीं करूंगी, बट अभी के लिए तो कोई ऐसा प्लान नहीं है दोबारा पढ़ाई पे। टेक्निकल में इंटरेस्ट है कि मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है? मेरे को एक्चुअली दोनों ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैनेजमेंट काइंड ऑफ मेरे लिए इजी है, जिसमें मेरे को थोड़ा सा एक्सेल होना बचा है। बाकी टेक्निकल मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि वो 4 साल से पढ़ी हूँ तो। बट और एसएपी में घुसते के बाद टेक्निकल भी कुछ है नहीं, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पर एकदम डिफरेंट है। जो हम 4 साल पढ़ते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, वो बहुत अलग है। और सर्टिफिकेशन इसमें सेप में कर, मतलब आपको करना पड़ा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है सेप के नहीं, अंदर? एक्चुअली मैंने पढ़ाई की। 3 महीना मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी थी, कि डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज है वो कवर अप करने के लिए, जैसे कि ओ डेटा हो गया, देन फंडामेंटल्स हो गए, देन सीडीएस व्यूज हो गए, काइंड ऑफ बहुत सारा। अभी मैं पढ़ाई अभी भी मतलब कर ही रही हूँ, चलता है मेरा। तो पढ़ाई भी करना ही पड़ता है साथ साथ, क्योंकि अभी मैं सीखने वाले जोन में हूँ। तो अभी मैं ट्रायल मेथड में ही हूँ। क्योंकि यार ये सेप मैं अलग से सीख रही करने हूँ। जाओ तो बहुत महंगा होता है सेप का, अगर ये 3 महीने 6 महीने का जो आता है ना, हाँ। बहुत यार कॉस्टली होता है। हम्म। अच्छा है कि तुमको कंपनी तो के हमारा खर्चे कंपनी पे से ही। प्रोविडेंस है। हाँ। हाँ। सही है वो हाँ। एक हाँ। चीज़। हाँ। और इसमें वैसे हम्म। सेप का डेटाबेस बैकएंड में ये लोग क्या यूज़ करते हैं कि उसका खुद का डेटाबेस ही है सेप का? डेटाबेस जो अभी होता है जैसे डेटाबेस ओरेकल है, एसक्यूएल उसका होता खुद है। का ही है। अभी खुद का ही है। अम, तो अभी मेरे को आइडिया ज़्यादा आइडिया है नहीं डेटाबेस में, क्योंकि मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है। तो हम्म। मैं फिलहाल सिर्फ टेक्निकल साइड में हूँ। मैं एमएमबी सीखी थी स्टार्टिंग में, ओके। एमएमपीपी। तो मेरे को उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी डेटाबेस का आई गेस मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं। और कॉर्पोरेट कल्चर में कैसा लग रहा है वैसे? आप मतलब स्टाइलिश लुक के साथ जाती है कि चप्पलें पहन के चली जाती है, जैसे होते हैं ना कुछ हम्म। बच्चे आते होंगे शायद शॉर्ट्स और चप्पल पहन के, नहीं, कि लोग तो एक्चुअली आते हैं सब स्टाइल में ही आते हैं? नहीं नहीं, हमारा लाइक कॉर्पोरेट में है कि ऐसे शॉर्ट्स वॉर्ट्स तो मतलब पहनने को ऐसे सब पहन सकते हैं, बट ये फॉर्मल होता नहीं है। तो सब अच्छे से ही आते हैं, वेल ड्रेस्ड अप होके। एक कुछ कुछ मैं भी ऐसे वेल कंपनी के ड्रेस्ड अप होके कैंपस ही में आते जाती हैं कि भाई हूँ। जैसे आना हो वैसे आओ, आके आओ और काम करके चले जाओ, घूमो वहाँ पे काम करो नहीं वहाँ पे नहीं। काम करो, कि यहाँ पे तो एकदम। हाँ, ऐसा तो है। ऐसा है कि आप किसी भी बिल्डिंग में कोई से भी फ्लोर पे काम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस अच्छा। एक बार ये बता देना कि आप ऑफिस में ही हो या नहीं हो, अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो पंच इन पंच वैसा। आउट होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें?
बस गेट पे पंच होता है अच्छा, खुलने के बाकी लिए बिल्डिंग गेट, में कहीं बाकी पे ऐसे भी घूमो। पंचिंग सिस्टम तो नहीं है। हम्म, हाँ, बाकी बिल्डिंग में आप कहीं पे भी रह सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है कंपनी में। तो हम्म, वो काफी अच्छा बेनिफिट है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी है। एंड अगर हम्म, कोई थक जाता है काम करते करते तो अंदर गेमिंग जोन्स भी हैं, तो हम्म। वैसा है। सही है। और अपने आपके जो कॉलेज था वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह था कि भाई शॉर्ट्स नहीं पहनना है ऐसे, या तो ड्रेस था कि हाँ। क्योंकि मैंने साउथ में सुना है काफ़ी जगह अलाउ नहीं होता है, हम्म। तो वहाँ पे भी हम्म। चेन्नई में भी वो सेम था, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस? हाँ, मेरा जो कैंपस था वो कैंपस में मेरे को रिस्ट्रिक्टेड था कि सिर्फ सूट ही पहन के जाना होता था। और सूट या फिर चूड़ीदार या फिर यही सब। पैंट शर्ट भी नहीं तो पहन यही सकते? सब जीन्स, अलाउड था। जीन्स टी शर्ट भी नहीं 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 लड़की? नहीं, जीन्स भी अलाउड नहीं था, अ, नहीं। लड़के लुंगी पहन के आते थे? लड़के नहीं नहीं, लड़के जीन्स और शर्ट। वो भी शॉर्ट्स पहन के आएंगे तो क्या होगा? कितने का फाइन दे नहीं लगाते? पहन सकते थे। नहीं, गार्ड एंट्री ही नहीं देता, तो अंदर आ ही नहीं सकते थे। दीवार कूद के अंदर जाना ऐसा कुछ सेटिंग नहीं था क्या उसमें? ऐसा नहीं नहीं पूरा कर सकते। किला ही है? सिक्योर्ड है, हाँ सिक्योर्ड था, तो जा नहीं अच्छा। सकते थे अंदर। हम्म। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। अब होता है, साउथ में है, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि यार स्कूल जैसी हाँ। फीलिंग करवा देते हैं कि भाई लड़के लड़कियां बात कर रहे हो तो हम्म। उसमें भी कुछ फाइन वगैरह चिपका देते हैं, कुछ कुछ कॉलेज में तो नहीं ऐसा भी नहीं, था। ऐसा तो नहीं था। मैंने एक्चुअली कॉलेज में जितने भी हैकेथॉन्स या फिर प्रोजेक्ट वर्क्स में काम किया है, तो मेरी टीम में मैं सिर्फ अकेले ही लड़की हुआ करती थी, तो अच्छा। ऐसा तो नहीं था कि लड़कों से कुछ है या फिर जो भी। रिसेंटली होली में आपने यहाँ पे ही खेली कि आप गई थी, राजस्थान गई थी? नहीं नहीं, होली मेरा फ्लेक्सिबल हॉलीडे ही था, तो हम्म, मैंने नहीं लिया वो फ्लेक्सिबल हॉलीडे। तो अच्छा। उस दिन मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था, देन वर्क फ्रॉम होम थोड़ा जो भी रहता है वो सब करके हम लोग जिधर मैं रहती हूँ, तो हम सब लोगों ने छत पे जाके बनाई थी होली। हम्म। और ये तो ऐसा। अपार्टमेंट जो है यहाँ पे, मतलब चेन्नई में अपार्टमेंट वगैरह के कॉस्ट कुछ पता हो कि रेंट रेंट वैसे कैसा चलते हैं, वो भी आप बता दो। हम्म। प्राइस शायद आपको ना भी जस्ट पता हो। रेंट मतलब जैसे जो हॉस्टल्स वगैरह सब होते हैं या पीजी होते हैं, जैसे मेरा जो है वहाँ पर कुकिंग सर्विस अलाउड नहीं, मतलब जैसे गैस दे रखा है बट अगर खुद बनाना तो खुद बना से, फूड सर्विस अवेलेबल नहीं है। बाकी स्पेशियस है and काफी, अगर आपको स्पेशियस वगैरह सब चाहिए तो रेंट काफी होता है, जैसे महीने का 10 के अप्रोक्स हो जाता है। ओहो। एंड अगर आपको सिर्फ रहने के लिए चाहिए, कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर 5-6 के में हो सकता है। हम्म। और ये मतलब सब वन ऐसा। बी एच के 2 BHK होते हैं कि इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट का भी कंसेप्ट है, 1 रूम किचन वाले, किस स्टूडियो तरह? अपार्टमेंट का भी है, बट वो काफी हाई प्राइजेस पे रहता है। जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट सिर्फ वन वन स्टूडियो 1 आवर के स्टूडियो अपार्टमेंट ही लगभग 17 के 18 के होता है, तो वो काफी महंगे होते हैं। तो ये वैसे आपका क्या बोलते हैं कि कितने रूम का है, और ये आपका शेयरिंग में है कि उसमें क्या बोलते हैं? मेरा एक्चुअली पीजी बेस है। अच्छा, तो आपके वो है मकान मालिक रहते हैं? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मेरा जो ओनर है वो यहीं पर ही ऊपर ही रहती है, बट ये अच्छा, पूरा पीजी बेस बना तो रखा है आप उन्होंने। एक व्यक्ति रहते हैं कि मल्टीपल लोग एक में रहते हैं, कैसा है कि नहीं, मेरा टू शेयरिंग, टू टू शेयरिंग। शेयरिंग है? अच्छा अच्छा। हाँ। और अपने मुंबई जितना क्राउडेड रहता है चेन्नई के इतना क्राउड नहीं होता है कंपेरेटिवली? क्राउड तो काफी ज्यादा है। ज़्यादा है? और क्राउड नाइट तो लाइफ, बहुत है। चेन्नई में नाइट लाइफ का कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि अल्कोहल नाइट नहीं लाइफ पीते, कुछ नहीं। घर पे सो नहीं जाते हैं है, नारियल पानी पी के? बट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पर, मतलब मेरा पीजी का लाइक डोर क्लोज क्लोज हो जाता है टेन अच्छा, थर्टी पे। ओके ओके, हाँ तो हाँ। और कॉलेज मैं में भी नाइट वही लाइफ ऐसा सीन? कुछ देखा नहीं। कॉलेज टाइम पे कॉलेज भी? में मेरे पास नहीं, कॉलेज में मेरे पास था फ्लैट, बट मैं कभी ऐसे रात में ज्यादा बाहर गई नहीं। मैक्सिमम हम कभी मूवी वगैरह देखने गए हो तो 12 बजे तक मैक्सिमम घर आ ही जाते थे। ये लोग यहाँ पे एक एक मतलब दो बार ही हुआ होगा 12 बजे। क्लब्स या ऐसा कुछ होता है कि होता नहीं है चेन्नई में? है, पता नहीं है। क्लब्स हैं, काफी है, बट मैं ऐसे जाती नहीं। मे बी बीच पे भी शायद बैठने के लिए लोग बैठे रहे, तो मतलब रात को बैठे रहते हैं हाँ, ऐसा भी, हवाएं चलती रात है को तो? अलाउड नहीं है। अच्छा, बीच बंद हो जाते हैं क्या? बीच बंद हो जाते हैं वहाँ पे, अलाउड अच्छा। क्योंकि वहाँ पे एकदम अंधेरा, सब कुछ बंद हो जाता है, लाइट वगैरह।
तो रात में एक सर्टेन टाइप के बाद आप बीचेस भी नहीं जा सकते हो। तो वैसे है, नाइट लाइफ है काफी, बट उनके लिए जैसे जो लोकल वगैरह सब है उनके लिए सही है, क्योंकि सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, लैंग्वेज उतनी आती नहीं है, तो रात में और थोड़ा नहीं निकलती मैं। व्हीकल वगैरह आपने लिया है कि कुछ अभी नहीं लिया है, ऐसे नहीं, ही मेरे पास नहीं है। ओला उबर चलता है ट्रांसपोर्ट यूज चेन्नई में करती हो? कि वो तो नहीं क्या चलता चीज? है? ओला ओला एंड उबर जैसा या तो रैपिडो ऐसा कुछ चलता है? ओला, उबर, रैपिडो यही सब चलता है। मैं मोस्ट ऑफ रैपिडो ही जाती हूँ, या फिर कभी कभी उबर जाती हूँ, ओके। क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो वो समझ जाते हैं आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लोग ज़्यादा प्राइस डिमांड करते हैं। वैसे तो रैपिडो और ये सब है तो प्राइस तो अपने को पता ही है, हम्म। वो एक बहुत बड़ा फायदा है हाँ। दे। जयपुर में भी बहुत चलता है, मैं भी घूमने गया था कुछ टाइम पहले तो हम्म। बाइक, ओला बाइक, उबर हम्म। बाइक का लेके ये सब जगह जाता था, फटाफट पहुंच हाँ। भी जाए और यार एकदम हम्म। सस्ते में। हाँ, बट यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है जो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया है। शेयर ऑटो का कॉन्सेप्ट चलता है, लाइक अपना जो नॉर्मल ऑटो होता है हम्म। नॉर्थ में, उसी एक ऑटो में एक नीचे लाइक बोर्ड लगा देते हैं, ऊपर सीट कर देते हैं थोड़ा, तो हम्म। लगभग 8 लोग बैठ सकते हैं एक ही ऑटो में। हैं? 8 लोग आगे पीछे हाँ, ऐसे? तो 8 लोग, मतलब जैसे अगर ये ऑटो है तो मोस्टली इधर और इधर सीट होती थी, तो इन लोगों ने इधर ही 2 सीटें लगा दी हैं, तो यहाँ पर 8 लोग बैठते हैं, अब कैसे तो एडजस्ट करके बैठते हैं, बट जैसे नियर बाय एरियाज में जाता होता है तो 10-20 रुपए में काम हो जाता है, तो वो काफी बेस्ट ट्रैवल रहता है अगर पास में जाना है तो। बट अब तो आप हाई लेवल पे चली गई जॉब में, तो आप रैपिडो से ही जाती मैं होगी फिर शायद। भी यूज करती हूँ। करते हैं, नहीं सही नहीं, है। मैं फिर भी शेयर ऑटो यूज करती हूँ। सही है, सही है। और अपने क्या बोलते हैं बट कि अभी मेरा जो पीजी है वो काफी पास में है, तो वॉकिंग अच्छा। डिस्टेंस है, तो मैं वॉकिंग से चल जाती हूँ। और हाँ, आप वो कोई बोलते हैं स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलती है कि पढ़ाई में घुस गई हाँ। थी इसलिए छोड़ दिया सब? नहीं नहीं नहीं, मेरा स्पोर्ट्स चलता है, कभी बैडमिंटन खेल लेती हूँ, या फिर कभी टीम क्रिकेट होता है वुमेन्स का, या फिर कॉम्बिनेशन होता है तो वो भी खेल लेती हूँ। तो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह सब तो चलता रहता है, या फिर कभी टीम आउटिंग्स होती है तो उस पे भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। मैं वॉलीबॉल काफी अच्छा खेल लेती हूँ, तो और बॉडी स्पोर्ट्स बिल्डिंग तो आप करती चलता है कि रहता नहीं है। करती है? लड़के आजकल काफ़ी बॉडी बिल्डिंग नहीं, करती है। मुझे बॉडी बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट हाँ, टोन अप होने में कोई बुराई नहीं है, तो मेरा ऑफिस में ही जिम है, तो मैं जिम यूज़ में चली करते हो? जाती हूँ कभी अच्छा, सही कभार। है, सही है। हाँ। हम्म। और आपको वैसे पेट वगैरह पसंद है कि उसमें अब तो कोई इतना वैसे तो आप बाहर रहती है तो क्या ही पेट आप रख सकती है, बट डॉग्स या ऐसा कुछ इंटरेस्ट है कि वो इतना? पे- नहीं, मेरे पीजी में अलाउड नहीं है, बट पीजी ओनर के पास एक डॉग है, तो अच्छा, खेल बस। लेते हैं। चेन्नई में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब रोड रास्ते खड्डे वाले हैं कि हम्म, भाई ऑल द टाइम कहीं जैसे पर मुंबई में कंप्लेन लोग करते हैं हम्म। ना कि भाई एक काम चालू कर दिया तो साली हम्म। एक जनरेशन चली जाती है, काम साले पूरे करते ही नहीं है, हम्म। ऐसा चेन्नई में भी है कि? एक्चुअली है, है। मेट्रो का जो यहाँ मेरे एरिया में मेट्रो बन रहा है, तो वो जो एरिया है वो मतलब बहुत टाइम से, जितना टाइम देखा है मैंने, वो तब से मेट्रो ही बन रहा है, तो अभी तक बना नहीं है, बट ले। बन रहा है। बट जो मेरा एरिया है उसका रोड काफी अच्छा है। जहाँ मैं पहले रहती थी वो रोड काफी खराब थे, तो वहां पे चलना वगैरह सब करना बहुत मुश्किल था, बट अभी सही जगह पर है, प्लेन रोड्स हैं, अच्छे रोड्स हैं। और एंड ऐसा यहाँ पर बारिश भी जब बहुत होती रहती है। है तो मोस्ट, हाँ, बारिश बहुत होती है, तो जिधर मैं पहले रहती थी वहाँ पे जब जैसे मेरा कॉलेज टाइम पर भी बारिश इतनी ज्यादा होती है, अक्टूबर से लेके दिसंबर बहुत बारिश होती है, तो जो वो बारिश होती है तो उसके बाद सब क्लॉग्ड एरियाज हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो एरिया है वो काफी सही है, तो क्लॉग एरिया तो नहीं होते। और बारिश के बाद रास्ते खराब हो जाते हैं कि टिके रहते हैं? हाँ, ये वाला तो टिका हुआ है फिलहाल। अच्छा। तो हाँ, मोस्ट ऑफ खराब हो जाते हैं उसके बाद। और टूरिज्म वगैरह है, कोई फॉरेन वाले यहाँ वहाँ गोरे दिखते हैं कि? हाँ। हाँ, दिखते हैं दिखते हैं, और मोस्ट अपने ऑफ दिखते ही है, बट अभी समझ नहीं आता कि वो कंपनी में आए हुए हैं या फिर टूरिस्ट के लिए आए हुए हैं। वो भी वही वो पूछने वाला था, कंपनी में भी बाहर के लोग आते होंगे ना काम करने कि? हाँ हाँ।
हम्म, सही। और आप रीति ये रिवाज। गोवा हिमाचल ऐसे कहीं पे गए हो, लेह लद्दाख साइकिल लेके गए हो या तो ऐसा कुछ? अम, मैं अभी तक किसी माउंटेन पर तो नहीं, नैनीताल गई हूँ एक बार। बढ़िया बढ़िया। बाकी गोवा मैं बहुत छोटी थी तब गई थी। हम्म, कभी बड़े होकर तो नहीं गई। मोस्ट ऑफ बीच एरियाज ही गई हूँ, माउंटेन सिर्फ नैनीताल गई थी। हम्म। तो वीकेंड में आप क्या करती है जनरली? जनरली वीकेंड मेरा सोते रहते हैं? नहीं, सोती तो नहीं रहती हूँ, बट हाँ नॉर्मल डेज से तो काफी अच्छी स्लीप मिल जाती है वीकेंड्स पे। बट नॉर्मली मैं बाहर जाती हूँ, दो तीन लोग दोस्तों के साथ मिलती हूँ, कहीं पर खाने चले जाते हैं, या फिर घर पर उस दिन आराम होता है तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। मशरूम हो गया, चिकन हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो जो हैवी डेली बेसिस पे नहीं बन सकता है वो उस दिन बनता है। और ऐसा। हम मैं भी एक बार बेंगलोर गया था, तो मैं ऐसे टाइम पे बेंगलोर है, फिर ये क्या बोलते हैं कि सिंगापुर है, या तो ऐसे लोकेशन पे है ना, मैं हम्म। एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि गुजराती में कुछ, मैं गुजरात से हूँ, गुजराती में मैं कुछ चिल्लाता हूँ। हाँ तो गुजराती जो होते हाँ हैं ना, वो हाँ भैया, मतलब गुजराती में रिप्लाई देते हैं, हाँ हाँ भैया हाँ हाँ पता चल गया तू भी है यहाँ पे हाँ गुजरात का। ऐसा हाँ। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कभी, मतलब चेन्नई में? अगर हमने बेंगलोर में तो बहुत किया था, बस अम, में जब जाते थे ना, गुजराती हम्म में चालू करते थे, फिर जो भी है हम्म गुजराती वो फिर वहां से बोलना शुरू कर देता था, बहुत हम्म मजा आता था। तो हम्म। ऐसा आपने कोई? नहीं, पीजी में भी है गुजराती, अच्छा, बट गुजराती है। सिंधी मोस्ट ऑफ मेरे को बहुत कम मिले हैं। तो आधे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सिंधी क्या है, कास्ट है, रिलीजन है, या फिर क्या है। तो उन्हें मोस्ट ऑफ पता ही नहीं होता, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कम लोगों को पता है। बट मतलब एक्चुअली साउथ के चेन्नई लोगों को में नहीं पता एक, होगा ना, बाकी नॉर्थ वाले हाँ गुजरात इतना में भी पता बहुत नहीं है है। सिंधी। हाँ, नहीं एक्चुअली गुजराती को भी नहीं पता होता है, नहीं मेरे होता तो है? पीजी में ले, गुजरात रहते हैं। नहीं, उनको भी नहीं पता है। बट बेचारे। चेन्नई में एक एरिया है एगमोर करके, वहां पर उन लोगों ने प्रॉपर सेटअप बना रखा है सिंधी समाज सिंधी का। कॉलोनी। तो जब हमारा, हाँ सिंधी कॉलोनी, तो जैसे हमारा एक न्यू ईयर आने वाला है, उसे चेटी चंड कहा जाता है। तो हम्म। वो हमारे लिए उस दिन से हमारा नया साल चालू होता है। तो वो लोग उस दिन काफी फेस्टिवल्स रखते हैं, झांकी अगर आपको पता हो तो झांकियाँ रखती हैं वहाँ पे, हाँ, झूलेलाल भगवान की। झूलेलाल भगवान हमारे इष्ट देव है। इस पे है। तो ऐसे, हाँ तो उनका मतलब ऐसे लगता है एंड ये सब होता है। तो यहाँ पर हम्म, मेरे को ये अच्छा लगा था कि मैंने जितना नॉर्थ में देखा है मोस्ट ऑफ लोगों को सिंधी पंजाबी लगते हैं, वो गोरे होते हैं आई साउथ थिंक में आके सिंधी। मेरे को देखा है। सिंधी जनरली कंपैरेटिवली गोरे होते हैं, पता नहीं अब ऐसा क्यों है, अ, बट ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है। हाँ हमारे यहाँ तो बट मतलब थे सिंधी तो बहुत गोरे थे, एक हाँ था। तो ऐसा वो तो नहीं पता। बट यहाँ पर एरिया है जो स्पेसिफिकली सिंधी लोगों का ही है, तो वो अच्छा है। मे बी तो तुमको वहाँ पे गई थी। धूप लग गई चेन्नई की, इसीलिए कलर उड़ गया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नेचुरल कलर ही मतलब मीडियम टू इसमें है, ब्राउन। मैं तो खाली बोल रहा हूँ, जनरली मतलब मैंने तो देखा था, बट हो भी सकता है। हाँ आई यहाँ पे थिंक टैनिंग पारसी, बहुत जल्दी हो जाती है। पारसी और सिंधी जो है आई थिंक टैनिंग बहुत होती है। वो जो है क्या बोलते हैं, इंडिया में बाहर से आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए हाँ, थे। नहीं नहीं, एक्चुअली अगर सिंधियों का हिस्ट्री देखा जाए तो जैसे मेरे को जितना मालूम है, जैसे मेरे परदादा जो आए थे, या फिर मेरे मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, दोनों ही साइड पे वो लोग आए थे, तो इस समय सिंध पाकिस्तान में एक जगह है। तो हम्म। जब हिंदुस्तान हुआ करता था तभी सिंध में सब सिंधी रहते थे। अच्छा, तो वो शिफ्ट थे। वहां पर हमारा एक हाँ तो हमारा काफी एक उधर ही कम्युनिटी बेस था, सिंधी एक लैंग्वेज थी। देन हम्म। वहां पर हमारा सब लोग सिंधी वगैरह सब रहते थे। देन जब पार्टीशन हुआ तो वहां पे यही चॉइस था कि या तो कन्वर्ट हो जाएं, या तो फिर मतलब बैक टू कहीं यहाँ से मतलब चले जाएं। तो हमारे ग्रैंड फादर्स ने और ग्रैंड ग्रैंड फादर्स ने चॉइस किया कि वो लोग इंडिया आके सेटल करेंगे। तो कुछ लोग कहीं कहीं जाके सेटल हो गए, कुछ लोग महाराष्ट्र चले गए, कुछ राजस्थान, कुछ ऐसे गुजरात। तो जिसको जहाँ जगह मिली उन लोगों ने वहां पे बना दिया अपना। सिंधी में कुछ आप ऐसा है। क्या बोलते हैं कि भाई हाय हेलो करना हो तो कैसे बोलते हैं? कि झूलेलाल ही बोल देते हैं किसी को भी? ग्रीटिंग्स अगर करनी है तो जय झूलेलाल।
अगर बोलना है तो जैसे कि हाय आप कहते हो, तो जैसे हाय केड़ो हाल हा, मतलब केड़ा कैसी हाँ, हो। ओके। अगर मैं अच्छी हूँ तो माँ सुठिया है, ऐसे लाइक है, लैंग्वेज अलग से है, बट काफी लोग मिक्स कर देते हैं ऐसे पंजाबी या दूसरे कास्ट से। थोड़ा थोड़ा वेरी पंजाबी डिफरेंट। जैसा भी लग रहा है, बट थोड़ा तो हम्म। डिफरेंट है, क्योंकि जो सिंधी व्यापारी होते हैं ना, डिफरेंट वो है। अंदर अंदर सिंधी में ही फटाफट फटाफट बात करते हैं, तो पता नहीं चलता है वो क्या बोल रहे हैं। हाँ स्मार्ट होते हैं, हाँ। सिंधी बहुत स्मार्ट होते हैं। हम्म, बट अच्छा है, हाँ बिजनेस में यार अच्छी ग्रिप है उनकी। सिंधी है, फिर और भी दो तीन हाँ। कास्ट है, बनिए होते हैं, उसका भी हम्म है बिजनेस में। हम्म मज़ा आता है, अच्छा है। वैसे मतलब अब की जनरेशन तो ये जॉब वॉब में लग गई है, तो अब तो एक पूरा एक हम्म। अलग आएगा। जो उनका हाँ। ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे वो हो गया। हम्म। पहले पहले बिजनेस का ज्यादा था, अभी सब जॉब वॉब में ज्यादा आते हैं। आते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी मैंने देखे हैं काफ़ी हम्म। लोग हैं सिंधी, तो अच्छा है वैसे। हाँ। वैसे आपके फैमिली में क्या बोलते हैं कि यूट्यूबर कोई है कि आप अकेले ही यूट्यूबर है? नहीं, मेरी फैमिली में मैं सिर्फ वो अकेले क्या ही हूँ बोलते यूट्यूब हैं पे। आपके वीडियो देख के? उनको अच्छा लगता है कि वो वो बोलते हैं कि भाई एक्चुअली, सेफ पे ध्यान दो? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी सपोर्टिव रहा है हमेशा से ही। तो मैं जो भी करती हूँ वो हमेशा हर चीज में सपोर्ट रखते हैं। तो जैसे मैंने जब यूट्यूब चालू किया था तो उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि ये अच्छा है या नहीं है, जो भी। बट उनको बिलीव था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, अपने जो मेरा हम्म, इंटरेस्ट है मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। तो मेरी फैमिली में मैं भले ही अकेली हूँ, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड, बट स्टिल मेरे को दोनों साइड से काफी सपोर्ट मिलता है। हम्म। और अपने क्या बोलते हैं, अपने साड़ी वगैरह आपको आती है पहनना, कि वो अभी तक पहनी नहीं है? जैसे कॉलेज में कुछ होता होगा तब पहनी होगी शायद आपने, हाँ ये वो साड़ी तो हाँ। नहीं मेरे को, पहनते? हम्म, नहीं मेरे को एक्चुअली साड़ियाँ मैंने अभी तक जितनी मेरे पास फेयरवेल के टाइम मैंने पहनी थी, मेरी मम्मी हम्म, ने मेरी हेल्प करी थी। बट फिलहाल में मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी रेडीमेड साड़ी है, तो इट्स लाइक बस उनमें एक टक लगाना है and वो पहन लेते हैं। जैसे यार धोती भी आती ऐसा है, है। इलास्टिक वाली धोती भी मस्त आती है, एकदम फट से पहन लो, काम खत्म। हाँ लड़कों के लिए हाँ। वो तो एकदम वैसे ही झंझट साड़ियाँ हैं। विदाउट झंझट का हाँ काम है, तो मतलब साड़ी में भी आ गया है तो अच्छी बात है, सही है। हाँ, तो साड़ी में भी है। तो आपके पेरेंट्स को चेन्नई कैसा लगा? वो अब कितने टाइम तक रुके थे, कि अम, कितनी बार आए हैं, या तो ऐसा कुछ? और आपने उसको मेरी उनको कहाँ कहाँ पे लेके गए थे मतलब, घुमाने के लिए? चेन्नई में आपने उसको कहाँ कहाँ घुमाया मतलब? हाँ। आपके अच्छा, पेरेंट्स आए थे मेरा कि आए नहीं है? जब, नहीं नहीं आए हैं, जब मेरा सेटअप था चेन्नई में, जब मैं अपने कॉलेज के लिए आई थी, तब वो लोग आए थे एक दिन के लिए। मेरे फादर बस एक बार ही चेन्नई आए हैं फिलहाल में। अच्छा। एंड मेरी मॉम दो तीन बार आ चुकी हैं। तो वो भी मैक्सिमम 30 डेज ही रही होंगी, लाइक एक महीने के आसपास ही रही है वो मैक्सिमम। तो वो भी जो रही है उनको भी मैंने लाइक आसपास का थोड़ा बहुत एरिया दिखाया होगा, लाइक मॉल्स हम लोग गए थे, बीच गए थे, एंड बस यही आसपास का ही। तो ये सब अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे होते, उनका दिमाग चकरा जाता था अलग भाषा में, कि मजा आता था कि अच्छा कुछ गा रहे हैं नहीं अलग एक्चुअली, भाषा में? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी मॉम ज्यादा इजीली डील कर गई थी अच्छा, तमिल से। सही है हाँ यार। मेरी मॉम हाँ उनसे ज्यादा अच्छा कॉन्वर्जेशन कर पा रही थी जिधर से मैं कर पा रही थी। मेरे को हाँ काफी हाँ। डिफिकल्टी हुआ था क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, वो तमिल में बोलते हैं। बट मेरी मॉम ना तमिल बोलती है ना वो लोग तमिल बोलते, तो वो पता नहीं कैसे करती थी, बट सही वो है, मेरे से ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा रखती थी। सही है, सही है। और ये अपने क्या बोलते हैं, सब्जी वब्जी आप है वो किराना, आप मतलब यहाँ पे लोकल हम्म। मार्केट से लाती है, कि वो भी मॉल से ही लाती है सब्जी भी? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे, मेरे पास सुपर मार्ट है यहाँ पर पास में, वहां हम्म, से जाके ले आती हूँ। अगर वहां पर मेरे को कॉस्ट ऐसा लगता है कि ज्यादा है एंड मेरा ऑनलाइन ऐप्स पे कम है, तो फिर मैं ब्लिंकिट, जेप्टो यही सब कर लेती हूँ। ब्लिंकिट आप करती है, सही है, सही है। यूज़ होता है हाँ ना? तो ब्लिंकिट पे अच्छा रेट होता है कि हाँ। लोकल में होता है जनरली? ब्लिंकिट एक्चुअली अभी ज्यादा कॉस्टली हो गया है, तो या तो अच्छा। बिग बास्केट या तो जेप्टो पे काम चल रहा है। तो कंपेयर करती हूँ, जिस पर रेट सही लगता है फिर उससे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। तो ऐसा सब्जी मंडी और ऐसा कुछ है कि वो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, कि वहाँ पे इतना मज़ा है नहीं आता है यहाँ पर जाने में? एक,
नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक सब्जी मंडी है बट वो बहुत दूर है यहाँ से, हम्म। एंड वो काफी बड़ी सब्जी मंडी लगती है, बट उतना दूर जाने में ही मतलब एक साइड का ही 400-500 खर्चा है, तो ओह। उससे अच्छा मैं पास से ही मंगवा लूँ ऑनलाइन, तो मैं हम्म। ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। और चेन्नई में वैसे आईटी पार्क वगैरह कितने हैं, अगर कुछ हाँ, पता हो आपको कि approximately? एक्चुअली डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, जिस एरिया में मैं इस समय रहती हूँ वो शोलांगनल्लूर है, तो हम्म। वो एक एक्सटेंडेड पार्ट ही है चेन्नई का जिसमें सारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। बट हम्म। अगर इंटरनली मेन चेन्नई में देखा जाए तो वहां पर भी काफी आईटी हब्स बने हुए हैं स्मॉल स्मॉल एरियाज में, हम्म। तो ऐसे आइडिया तो नहीं है बट काफी है। काफी है। राजस्थान में है आईटी पार्क के? आई थिंक जयपुर में तो होंगे शायद। जयपुर में होगा आई गेस। चलो फिर, आई थिंक अब तुम भी थक गई हो, तो इसको यहाँ पे डिस्कशन को एंड कर देते हैं। कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा कि बोरिंग हो गया, कैसा लगा आपको? नहीं नहीं, काफी अच्छा था, बहुत टाइम के बाद ऐसे सारा रिकैप हुआ, तो हम्म। अच्छा था। अब फ्यूचर में आप कितने टाइम के बाद नए नए वीडियोस लाएंगी? 5-6 वीडियो का तो आप प्रॉमिस अह, कर ही दो कि भाई मैं ये वीडियो दिखाऊंगी या बताऊंगी, कुछ ऐसा। वीकेंड में तो कुछ अच्छे से मस्त अम, बना दो आप, एटलीस्ट। मैं एक्चुअली ट्रिप प्लान कर रही हूँ कहीं पर, तो अगर वो प्लान हो जाती है तो फिर वहाँ का व्लॉग तो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। होली का भी मैंने बनाया है, तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो वो भी डाल ही दूंगी मैं इसी वीक में। तो ऐसे आने वाले 2-3 व्लॉग्स प्लान्ड हैं, बस टाइम मिले एडिट सही करने का तो कंसिस्टेंट रह लूंगी।